हेलो एवरीवन। इंग्लिश सीखो बिना झिझक बोलो। स्कूल से घर आने के बाद खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, बर्तन धोना और थोड़ा आराम करना, ये मेरी दोपहर की रूटीन का हिस्सा है। लेकिन क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं? नहीं? तो चलिए सीखते हैं और बिना झिझक इंग्लिश बोलते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल गेट्स ओवर एट 2 PM। फिर हम घर जाना शुरू कर देते हैं। देन वी स्टार्ट गोइंग होम। स्कूल से घर वापस लौटते समय मैं पास के सब्जी वाले की दुकान से सब्जियां खरीदती हूँ। ऑन माई वे बैक टू होम फ्रॉम स्कूल आई बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेजिटेबल वेंडर्स शॉप नियर बाय। क्योंकि अगर एक बार घर जाते समय सब्जी नहीं खरीदी तो दोबारा सब्जी खरीदने आने की ताकत भी नहीं रहेगी। बिकॉज इफ आई डोंट बाय वेजिटेबल्स ऑन द वे होम आई वोंट हैव द एनर्जी लेफ्ट टू कम बैक अगेन टू बाय देम। यहाँ पर मैंने वोंट कहा। वोंट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए मैं घर जाते समय ही सब्जियां खरीद लेती हूँ। Therefore, I buy vegetables on my way home. On my way home means जब मैं घर जा रही होती हूँ तो जो पास में दुकान पड़ती है वहां से मैं सब्जियां ले लेती हूँ। मैं सब्जियों को स्कूटी की डिग्गी में रख देती हूँ। I keep the vegetables inside the scooty's trunk. स्कूटी की डिग्गी को स्कूटी's ट्रंक कहा जाता है। या इस सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं। मैं सब्जियों को स्कूटी की डिग्गी में रख देती हूँ। आई कीप द वेजिटेबल्स इनसाइड द स्कूटीज स्टोरेज कंपार्टमेंट। स्टोरेज कंपार्टमेंट मीन्स जहाँ आप कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्कूटीज ट्रंक भी कह सकते हैं और आप स्कूटीज स्टोरेज कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। Our next sentence is काम से वापस लौटते समय मैं कभी कभी राशन भी खरीद लेती हूँ। On my way back home from work, sometimes I buy groceries from the local grocery store. Grocery store यानी जहाँ पर आपको राशन का सामान मिलता है। मैं राशन का सामान चुनती हूँ। I pick up some grocery. ग्रॉसरी यानी राशन में दाल, चावल, तेल, बिस्किट, साबुन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसे कैशियर के पास ले जाती हूँ। आई टेक देम टू द कैशियर। देम मीन्स ग्रॉसरीज, जो मैंने राशन खरीदा है। उसके पैसे देती हूँ। आई पे फॉर देम यानी जो मैंने राशन खरीदा है मैं उसका भुगतान करती हूँ। आई पे फॉर देम। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज और राशन के थैले को स्कूटी के पायदान पर रख देती हूँ। एंड कीप द ग्रॉसरी बैग ऑन द फुट रेस्ट ऑफ द स्कूटी। फुट रेस्ट यानी कि जहाँ पर स्कूटी चलाते समय हम अपने पैर रखते हैं वो क्या है? फुट रेस्ट है। यहाँ पर ये एरो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। या इस सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हैं। और राशन के थैले को स्कूटी के पायदान पर रख देती हूँ। एंड प्लेस द ग्रॉसरी बैग ऑन द फ्लोर बोर्ड ऑफ द स्कूटी। आप फ्लोर बोर्ड भी बोल सकते हैं, आप फुट रेस्ट भी बोल सकते हैं। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज स्कूल से घर पहुंचने के बाद मेरा मन करता है कि आराम से बिस्तर पर लेट जाऊं। आफ्टर रीचिंग होम फ्रॉम स्कूल आई फील लाइक प्लॉपिंग डाउन कंफर्टेबली ऑन द बेड। फील लाइक मीन्स मेरा मन करता है। प्लॉपिंग डाउन मीन्स जब हम आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं या सोफे पर बैठ जाते हैं अपने शरीर को ढीला छोड़कर आरामदायक स्थिति में, तो वो क्या है? प्लॉप डाउन है। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज स्कूल से घर आने के बाद मुझ में कुछ भी काम करने की ताकत नहीं रह जाती है। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई डोंट हैव एनी स्टेमिना लेफ्ट टू डू एनी वर्क। लेकिन घर पहुंचने के बाद मुझे दोपहर का खाना बनाना होता है। बट आफ्टर रीचिंग होम आई हैव टू कुक लंच। हैव टू मीन्स मुझे ये काम करना होता है। आई हैव टू कुक लंच, मुझे दोपहर का खाना बनाना होता है। किसी ने सही ही कहा है। Somebody has rightly said that कि एक औरत एक काम से लौटने के बाद दूसरे काम पर लौट जाती है। After returning from work, a woman is back to another job immediately.
चलिए अब देखते हैं कि WOMAN का उच्चारण क्या होता है और WOMEN का उच्चारण क्या होता है। तो WOMAN को वुमेन पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि एक महिला, यह एक वचन है, सिंगुलर है। WOMAN को वुमन, WUH वु, MUHN मन, वुमन उच्चारित किया जाता है। अब देखते हैं WOMEN को कैसे उच्चारित किया जाता है। WOMEN को विमेन उच्चारित किया जाएगा। इसका मतलब है कई महिलाएं, यह बहुवचन है। WOMEN को विमेन, WIHVMIN मिन, विमेन उच्चारित किया जाता है। ध्यान दें, WOMEN में भले ही WO लिखा हो, लेकिन इसका उच्चारण V होता है, न कि वू। तो WOMAN वुमन और WOMEN विमेन। इसलिए मैं सुबह ही दाल बना लेती हूँ। Therefore, I cook lentils in the morning. आप लेंटिल्स बोल सकते हो, आप दाल बोल सकते हो। भारत में ज़्यादातर दाल बोला जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बोल रहे हैं तो आप लेंटिल्स बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं सुबह ही दाल बना लेती हूँ। Therefore, I cook दाल in the morning. Our next sentence is, मैं प्रेशर कुकर में पहले से ही चावल भिगोकर जाती हूँ। I pre-soak rice in the pressure cooker. Pre-soak, प्री मीन्स पहले ही, सोक मीन्स भिगाना। पहले से ही चावल भिगोकर जाती हूँ। I pre-soak rice in the pressure cooker and then I go to my school. और घर आने पर केवल गैस ऑन कर देती हूँ। And when I come home, I just turn on the gas. और 2 सीटी आने पर चावल पक जाते हैं। And the rice is cooked in 2 whistles. 2 whistles यानी जब प्रेशर कुकर 2 बार सीटी मारता है तो चावल पक जाते हैं। फिर मैं सबको खाना परोसती हूँ। Then I serve food to everyone. और मैं भी खाना खाती हूँ। And I eat my lunch too. TOO means भी, मैं भी। I eat my lunch too. उसके बाद मैं जूठे बर्तन धोती हूँ। After that I do the dishes. Do the dishes ये इंग्लिश का एक वाक्यांश है, एक फ्रेज है जिसका मतलब है बर्तन धोना। आप वॉश द डिशेस भी बोल सकते हैं। और एक और बात कि डिश का मतलब व्यंजन भी होता है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में कहा जा रहा है। अगर कहा जा रहा है आई हैव टू डू द डिशेज, इसका मतलब मुझे बर्तन धोने हैं। लेकिन अगर कहा जा रहा है टुडे माई मॉम हैज़ मेड माई फेवरेट डिश, तो इसका मतलब होगा कि मेरी माँ ने मेरी मनपसंद रेसिपी बनाई है। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं अपना दोपहर का काम पूरा करने के बाद बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आई जस्ट प्लॉप डाउन ऑन द बेड आफ्टर राउंडेड ऑफ माई आफ्टरनून। प्लॉप डाउन मीन्स आराम से शरीर को ढीला छोड़कर बिस्तर पर लेट जाना, और राउंडेड ऑफ मीन्स समाप्त करना। तो मैं दोपहर के काम समाप्त करके बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आई जस्ट प्लॉप डाउन ऑन द बेड आफ्टर राउंडेड ऑफ माई आफ्टरनून। प्लॉप डाउन मीन्स धड़ाम से बैठना या लेटना, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। राउंडेड ऑफ मीन्स किसी कार्य को पूरा करना या समाप्त करना। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया। वी राउंडेड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हमने एक शानदार पार्टी के साथ साल का अंत किया। वी राउंडेड ऑफ द ईयर विद अ फैंटास्टिक पार्टी। आई होप कि अब आप राउंडेड ऑफ का मतलब समझ गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं दोपहर का काम पूरा करने के बाद बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आई प्लॉप डाउन ऑन द बेड आफ्टर राउंडेड ऑफ माई आफ्टरनून। मैं स्कूल जाने से पहले दाल छौंक देती हूँ। आई टेम्पर द लेंटिल्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। टेम्पर मीन्स छौंकना या तड़का लगाना। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं स्कूल जाने से पहले दाल छौंक देती हूँ। आई टेम्पर द दाल बिफोर गोइंग टू स्कूल।
और जब स्कूल से घर आती हूँ तब उसमें एक उबाल आने देती हूँ. I let it come to a boil when I come home. टेम्पर मीन्स तड़का लगाना या छौंकना. सीजन मीन्स तड़का लगाना या छौंकना, लेकिन इसमें आप नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह भी डालते हैं और ताकि उसका जो स्वाद है वो बैलेंस हो सके. That's all in today's video. So keep learning, keep growing. Thanks for watching.